नमस्कार, मैं सरिता सोनी और आप देख रहे हैं बीकेटी न्यूज 24। खबरों को विस्तार से जानने के लिए आइए चलते हैं खबरों की ओर। सनातन एकता यात्रा का किया जोरदार स्वागत। झांसी में सनातन सांस्कृतिक मंच के तत्वावधान में सनातन एकता यात्रा झांसी आई। यहां यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर फिल्म अभिनेता असरानी ने कहा कि झांसी में जो स्वागत मिला वह सम्मान पूरी दुनिया में उन्हें नहीं मिला। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। अन्य धर्मों के लोगों ने सनातन धर्म में फूट डाली। हम एक करने का काम कर रहे हैं। इस दौरान पूछे गए सवालों से असरानी कुछ आक्रोशित भी हो गए। इस मौके पर अध्यक्ष हरिप्रिया भार्गव, अनूप करोसिया, संजीव लाला अग्रवाल, कमल सहगल, परंतप शर्मा, लाला शर्मा, सोनू ठाकुर, नरेश कश्यप, संतोष खटीक आदि मौजूद रहे। आइए देखते हैं सरिता सोनी की रिपोर्ट। मैं हरिप्रिया जी का बहुत बहुत नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इन्होंने मुझे और मेरे साथी नवीन बाबा, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर ये भी हैं, हम यहाँ बुलाया। ये इतना पावन मौका है, हमको किसी ने नहीं बुलाया। इस तरह के मौके फिल्मों में बुलाते हैं, शूटिंग में बुलाते हैं, छोटे मोटे कार्यक्रम बुलाते हैं, मगर ये पावन भूमि है और सनातन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग समझते हैं सनातन एक धर्म है, सनातन ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड की छतरी में सारे धर्म आते हैं। ये छोटे मोटे हम बोलते हैं। मैं इसलिए बहुत बहुत आभारी हूँ उनका, इन सनातन संगठन का, इनके आयोजनों का, इनके ऑर्गेनाइजर्स का। आपने मेरा सम्मान नहीं किया है, नवीन बाबा का सम्मान नहीं किया है, हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री का सम्मान किया है। असरानी जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद से कितना फर्क पड़ा है फिल्म इंडस्ट्री में? ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद किस तरह के फर्क देख रहे हैं आप इंडस्ट्री? मैं दुनिया के हर कोने में जा चुका हूँ। सनातन से संबंधित सवाल करिए। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के शो में अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, इंडोनेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, जो सम्मान झांसी में प्रिया जी ने दिया है, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिला। ताली बजाने की हिम्मत करो। नहीं करेंगे। वो ब्रेच वाले हैं ना, हम लोग नहीं मानते। झांसी आकर हुआ है, क्या कहेंगे आप? देखिए, झांसी एक ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ झांसी की रानी के नाम से एक वीरांगना हमारी प्रसिद्ध हुई। वर्तमान में इस देश में जातिवाद के संदर्भ में पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने भी एक यात्रा निकाली थी और अभी एक यात्रा हरिप्रिया जी ने निकाली है। तो ये जो छोटी छोटी यात्राएं हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं हैं, देश के कोने कोने में हो रही हैं, उस यात्रा में झांसी एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में विख्यात होगा आने वाले समय में, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में 2 यात्रा निकली और दोनों ने झांसी को टच करा है। तो ये जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव, इसको मिटाने की यात्रा के संदर्भ में यहाँ पर आना हुआ था। और सनातन धर्म के लोग जो विभिन्न धड़ों में बटे हुए हैं, विभिन्न पंथों में बटे हुए हैं, विभिन्न जातीय भेदभावों में बटे हुए हैं, उन सबको एक करने के लिए, पिछड़े और बिछड़े सनातनियों को गले लगाने के लिए ये यात्रा थी। इसमें हम सब सम्मिलित हुए। आपकी भी सनातन यात्रा निकली, ये शास्त्री की भी सनातन यात्रा निकली, अलग अलग क्यों? अलग नहीं है, एक ही है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ हम थे पूरे। उसी टाइम उनकी चल रही, उसी टाइम आपकी नहीं, उनकी समाप्त नहीं, उनकी समाप्त हो गई। उसके बाद इस यात्रा का प्रारंभ हुआ। अगर आप देखेंगे तो उनकी 29 तारीख को समाप्त हो गई और वो समाप्त नहीं हुई, वो यात्रा निरंतर चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक इस देश में एक व्यक्ति के मनस पटल में भी जातिवाद नाम का विष रहेगा। तब तक देश के विभिन्न कोनों में ऐसी अनेक असंख्य यात्राएं चलती रहेंगी। बांग्लादेश में जो हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, वो सनातन धर्म के लोगों की जो मूर्खता है, जातिवाद, इसी के कारण हुआ। हम लोग विभिन्न धड़ों में बटे रहे। आज बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया। भारत में जो अभी हो रहा है वो बांग्लादेश का जो वर्तमान है वो भारत का भविष्य ना हो जाए,
इसीलिए इस प्रकार की यात्राओं को निकाला जा रहा है विभिन्न संगठनों द्वारा। और आप बांग्लादेश में देखिए, जो आवाज भारत के संत उठा रहे हैं वही आवाज बांग्लादेश के चिन्मय प्रभु ने उठाई और उनको जेल में बंद कर दिया। और सबसे बड़ी दुख की बात कि चिन्मय प्रभु का स्वयं का संगठन इस्कॉन, जो स्वयं को इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस कहता है, इंटरनेशनल संगठन इस्कॉन चिन्मय प्रभु के सिर पे से हाथ पीछे खींच लेता है और कहता है कि हमारा चिन्मय प्रभु से कोई लेना देना नहीं। ये हम लोगों को क्या हो गया? हम लोग अपना लालच, अपनी ढपली, अपना ढोल बजा रहे हैं। ये मैं समझता हूं कि बड़ा दुख है हमको। आज चिन्मय प्रभु के साथ खड़ा होना चाहिए देश के हर व्यक्ति को। हम ये कहेंगे कि वो हर संगठन का आदमी है, वो हर सनातनी संगठन का आदमी है जो सनातनी की आवाज उठा रहा है। तो इस्कॉन ने ये अच्छा नहीं करा। मैं उन लोगों को कहूंगा, परमपिता परमात्मा इस्कॉन के लोगों को सद्बुद्धि दे कि वो चिन्मय प्रभु के साथ आकर के खड़ा हो। और मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी से भी कहूंगा कि इस विषय में हस्तक्षेप करें और चिन्मय प्रभु जी को न्याय दिलाएं, जो सनातनियों की आवाज बनकर के बांग्लादेश में उभर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि यात्रा फ्लॉप या हिट के लिए की गई थी। यात्रा सब जन जन तक संदेश पहुंचाने के लिए की गई थी कि सारे सनातनी बहन भाई एक हैं और सनातन की मूल परंपरा से जो धर्म निकले हैं, जिसमें वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख चारों आते हैं, तो उन सभी लोगों का हमें भरपूर प्यार सहयोग मिला है। मऊरानीपुर, टीकम, महोबा, छतरपुर, ये सारी जगह पे हमें सहयोग मिला है। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ हिट फ्लॉप वाली बात है। जो संदेश देना था वो लोगों तक पहुंचा है और सबने हमारा स्वागत किया है और इस यात्रा में सबने अपना सहयोग दिया है। हमने यही संदेश दिया है कि जाति, वर्ण, धर्म से ऊपर उठकर हम सबको एक होना है और एकजुट रहना है। हमें किसी भी तरह की राजनीतिक या धार्मिक षड्यंत्रों में नहीं आना है। हमें श्रद्धा, शांति और शौर्य, जो सनातन की 3 विशेषताएं हैं, उनको अपनाना है अपने जीवन में। और जाति को अपने मन से एकदम निकाल देना है, मन भेद नहीं रखना है। जी, मुहूर्त अच्छा होगा 29 तारीख का, इसीलिए उनकी समाप्ति हुई, हमारी शुरू हुई। और मुझे लगता है सनातन एकता यात्रा, ये जिस उद्देश्य की जाती है या जैसा ये यात्रा है, तो ये प्रवाह चलता रहना चाहिए। किसी की समाप्त होती है, कोई शुरू करता है। सारे सनातनी बहन भाई अपने अपने क्षमता अनुसार सहयोग कर रहे हैं और अपनी योग्यता अनुसार उसमें अपना योगदान